गौरव को आप सभी का नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टाइम एंड वर्क का टॉपिक हमारा चालू था और उसके अंदर हम कुछ क्लासें पढ़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे की क्लास की। तो आगे का सेशन हम चालू करते हैं। बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले उन वीडियो को आप लोग देखिए। तो बात करते हैं आगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। मुझसे बोला गया कि जो ए है वो अकेला किसी कार्य को समाप्त करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में, और जो बी है वो अकेला उसी कार्य को समाप्त करता है कितने दिनों में, 25 दिनों में। मैंने बोला अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं, कुल कार्य की बात करता हूं, तो मैंने लिया दोनों का एलसीएम, और अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मेरे दोनों का एलसीएम कितना आता है, 100। यानी जो मेरे पास कुल काम निकल कर आते हैं वो मेरे पास कुल काम कितने निकल कर आते हैं, 100 काम निकल कर आते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाती है, 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, 4। मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, मुझसे बोला गया दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा जी, मुझसे बोला गया कि दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं। तो मैंने बोला ए एक दिन में काम कर रहा है 5, बी एक दिन में काम कर रहा है 4। तो मैंने बोला एक दिन में दोनों के द्वारा किए गए कार्य कितने, 9। अगर दोनों एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो मैं कहता हूं 5 दिन में कितने काम करेंगे, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने बोला 5 दिन में इन्होंने काम किए 45 काम। कितने काम किए, 45 काम। अच्छा जी, मैंने बोला कि मेरे पास कुल काम है कितने, 100। 5 दिन में काम कितने कर दिए, 45। तो मैंने बोला रिमेनिंग वर्क यानी शेष कार्य कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा 100 में से 45 घटा दीजिए तो शेष कार्य जो होगा वो शेष कार्य आया 55 काम। अच्छा जी, मुझसे क्वेश्चन में बोला गया कि 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। अच्छा जी, 5 दिन बाद अगर बी कार्य छोड़ रहा है तो आगे कार्य कर कौन रहा होगा, कार्य कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। और ए को अब करने कितने काम है, 55 काम। मैंने कहा यदि यह 5 काम एक दिन में कर रहा है तो 55 काम करेगा, 55/5। तो शेष कार्य ए ने कितने दिनों में समाप्त कर दिया, 11 दिन में। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा, ये तो हुआ शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 11 दिन में। अगर पूछ लेता पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पहले 5 दिन काम हुआ, बचा हुआ काम 11 दिन में खत्म हुआ, तो टोटल कितने दिन हो जाते हैं, 16 दिन। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार समझिए, फिर हम इसी के ऊपर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। अच्छा जी, मुझसे बोला गया कि ए अकेला कार्य कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिन में। बी अकेला काम कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिन में। सबसे पहला काम हमारा वही है, वर्क डन निकालना। तो मैंने बोला अगर मैं इनका वर्क डन निकालता हूं तो इनका वर्क डन कितना आया, 30। यानी जो मेरे पास कुल कार्य निकल कर आए वो कुल कार्य कितने निकल कर आए, 30 काम। कुल कार्य कितने निकल कर आए, 30 काम। मैं क्षमता की बात करता हूं, 10 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम, 15 दिनों में 30 काम, एक दिन में 2 काम, और दोनों के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य कितने आ गए, 5 काम। कितने आ गए, 5 काम। अच्छा जी, मुझसे बोला 4 दिन 7 कार्य करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। अच्छा, मैंने बोला कितने दिन कार्य किया, 4 दिन। कितने दिन कार्य किया, 4 दिन। अच्छा, अगर एक दिन में
5 काम, तो 4 दिन में कितने काम हो गए भाई? 5 चौके 20 काम। कितने काम हो गए? 20 काम। अच्छा जी, टोटल वर्क है 30, 4 दिन में कर कितने दिए? 20। तो मैंने बोला रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितने होंगे? तो शेष कार्य आपके आ जाएंगे 30 माइनस का 20, यानी कितने काम? 10 काम। अच्छा, ए काम छोड़कर चला गया तो करेगा कौन? बी करेगा। अगर ए काम छोड़कर चला गया तो काम करेगा कौन? बी करेगा। मैंने बोला अगर 2 काम बी एक दिन में कर रहा है तो 10 काम करेगा। 10/2 मैंने कैंसिल आउट किया, तो शेष कार्य बी द्वारा कितने दिनों में किया गया? 5 दिन में। कितने दिनों में किया गया? 5 दिन में। अच्छा, ये तो आ गया शेष कार्य। अगर मुझसे पूछ लिया जाता पूरा कार्य है तो 4 दिन यहां 5 दिन यहां, आंसर कितना हो जाता? 9 दिन। लेकिन मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है शेष कार्य भी कितने दिनों में कर रहा है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 दिन। समझिए एक बार। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ए अकेला एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अभी तक हमारे से पूछा गया था शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा या शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। यहां पर मुझसे बोला गया है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे अच्छे से सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन सही रखना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। हम बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? ए, बी, सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, और जो आपको सी दे रखा है, सी करता है कितने दिनों में? 30 दिनों में। आगे मुझसे क्या बोला गया? तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी के द्वारा समाप्त किया जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैंने यहां से टोटल वर्क यानी वर्क डन निकाला। तो अगर मैं यहां से वर्क डन निकालता हूं तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आता है? 60, यानी मेरे पास कुल कार्य आ गए, कुल जो काम आ गए वो काम कितने आ गए? 60 काम। अच्छा जी, अब मैं एफिशिएंसी की बात कर लेता हूं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 2। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझते हुए चलना। मुझसे बोला गया तीनों ने कार्य शुरू किया, तीनों ने कार्य शुरू किया। अच्छा जी, समझते हुए चलना। मुझसे बोला कि 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। मैंने बोला ये पूरे 60 काम है और 3 दिन बाद कौन कार्य छोड़ रहा है? ए काम छोड़ रहा है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 3 दिन बाद, मान लीजिए यहां तक ये 3 दिन हो गए और 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो मैंने बोला 3 दिनों तक ए ने काम किया होगा क्या? बिल्कुल हाँ, ए ने काम किया होगा। अच्छा जी, मैंने बोला 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर तीनों ने काम शुरू किया तो यहां पर मैंने तीनों से काम कराया, ए ने काम छोड़ दिया। अब काम कौन कर रहा है? बी और सी। अब काम कौन कर रहा है? बी और सी। अच्छा जी, मैंने बोला अगर ए ने यहां 3 दिन काम किया, तो अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितने काम करके गया होगा वो? 18 काम। तो मैंने बोला ए ने 18 काम कर दिए, तो मैंने माइनस में कितने काम कर दिए? इसमें से 18। भाई 60 काम थे, ए 3 दिन तक काम में रहा और 3 दिन में 6 तिया 18 काम कर गया, तो भाई 18 मैंने काम हो गए तो इनको हटा दिया। मुझसे बोला गया उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक वापस कितने दिन? 3 दिन। और इन 3 दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बी ने कुल कितने दिन काम किया, मैंने बोला क्या 3 दिन बी ने यहां भी काम किया क्या?
3 दिन बी ने यहां काम किया, 3 दिन बी ने यहां काम किया। बी ने टोटल कर कितने दिन काम लिया? तो बी ने टोटल काम कर लिया 6 दिन। मैंने बोला 3 दिन यहां काम किया, 3 दिन यहां काम किया, 6 दिन काम कर लिया। और बी एक दिन में अगर 4 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितने काम कर गया? 24 काम। तो मैंने माइनस में क्या कर दिया? 24। और अब यहां पर अकेला कौन बच जाता है? सी। अच्छा जी, अब मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 60 में से 18 गए तो आपके कितने बचते हैं? 42। और 42 में से 24 आप माइनस कर लीजिए। तो एक बार कर लेते हैं। 42 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूं, 12 में से 4 गए 8, 3 में से, तो बचे कितने काम? 18 काम। बचे कितने काम? 18 काम। अच्छा जी, मैंने बोला ये काम तो कौन करके गया? ए करके गया। ये काम कौन करके गया? बी करके गया। यानी पूरे कार्य में से ए ने 18 काम किए, पूरे कार्य में से बी ने 24 काम किए, और पूरे कार्य में से सी कितने काम करेगा? 18 काम करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, देखो सी यहां पर भी कार्य कर रहा है, सी यहां भी कार्य कर रहा है, और सी यहां भी कार्य कर रहा है। मतलब पूरे कार्य में सी सम्मिलित रहा है। पूरे कार्य में सी क्या रहा है? सम्मिलित रहा है। तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं, अगर 2 काम सी एक दिन में कर रहा है तो 18 काम सी ने कितने दिन में किए होंगे? 18 काम सी ने कितने दिन में किए होंगे? 9 दिन में। कितने दिन में किए होंगे? 9 दिन में। और सी पूरे कार्य में सम्मिलित रहा है, और सी पूरे कार्य में सम्मिलित रहा है, तो मैं कह सकता हूं पूरा कार्य भी कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? 9 दिन में। अगर पूछ लेता शेष कार्य, तो 3 दिन यहां हो गए, 3 दिन यहां हो गए, बच कितने गए? 3 दिन। तो शेष कार्य सी 3 दिनों में समाप्त करता, लेकिन पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 9 दिन में। यानी यहां से लेकर यहां तक जो समय लगा, वो समय कितना दिन लगा? 9 दिन। समझने की कोशिश कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन की और की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है? ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 15, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा समाप्त किया जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? चलिए सबसे पहले वर्क डन कितना आया? 60। टोटल काम आपके पास कितने आ गए? 60 काम। अच्छा जी, ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी? तो ए की कार्य क्षमता आप लोगों के पास आई 4, बी की कार्य क्षमता आप लोगों के पास आई 3, और सी की कार्य क्षमता आप लोगों के पास कितनी आई? 2। अच्छा, मुझसे बोला 4 दिन बाद ए काम छोड़ गया। यानी मैं अगर ए के काम निकालता हूं, 4 दिन बाद छोड़ के गया ए, एक दिन में 4 काम किए, तो 4 दिन में कितने काम किए होंगे? 16 काम। 4 दिन में कितने काम किए होंगे? 16 काम। और ये कितने दिनों का आया? 4 दिन का। अच्छा जी, आगे मुझसे क्या बोला गया? इसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ के गया। मैंने बोला 4 दिन में तो ए छोड़ गया, इसके 4 दिन बाद बी छोड़ के गया, तो टोटल कितने दिन हो गए बी को काम में? 8 दिन। टोटल बी को कितने दिन हो गए? 8 दिन। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितने काम कर गया होगा? 24 काम। 8 दिन में कितने काम कर गया होगा? 24 काम। तो मैंने बोला मैं निकाल लेता हूं सी के द्वारा किए गए कार्य। तो मैं 60 में से 16 और 24 को घटाता हूं, 16 और 24 40, और 60 में से गया तो सी के काम कितने आ गए? 20 काम। यानी सी ने शुरू से लेकर लास्ट तक रहा और कितने काम किए? 20 काम। 2 काम कर रहा है सी एक दिन में, तो 20 काम करेगा। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो गया? 10 दिन में। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो गया? 10 दिन में। और शेष कार्य पूछता तो 8 दिन यहां काम हो चुके थे, 10 दिन में खत्म हुआ, तो शेष कार्य कितने दिनों में खत्म होता? 2 दिन में। जल्दी से देखिए, समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
चलो अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि ए अकेला एक कार्य 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अच्छा, ए कर रहा है 12 दिन में और जो बी कार्य कर रहा है वो कर रहा है 18 दिन में। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है, तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। टोटल वर्क मेरे पास कितना आया? 36। टोटल वर्क मेरे पास कितना आया? 36 काम। अच्छा जी, कार्यक्षमता की बात कर लेते हैं। तो कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता तो कितनी आ गई? 3, और बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई? 2। अब आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे बोला गया कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। एक बार हम पहले समझ लेते हैं। मैंने बोला अगर दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया तो दोनों ने एक साथ कार्य शुरू कर दिया। मुझसे बोला गया कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर कार्य यहां पर समाप्त हो रहा है तो इसके 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन काम करा किसने होगा? बी ने करा होगा। अच्छा जी, लास्ट के 3 दिन काम करा किसने होगा? बी ने काम करा होगा। लेकिन मैं आप लोगों से क्या कहता हूं? मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि मैं ऐसा करूं कि ए को काम छोड़ के नहीं जाने दूं, मैं ए को काम छोड़कर नहीं जाने दूं, तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर ए काम छोड़कर नहीं जा रहा है तो अंतिम 3 दिन बी के साथ कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो मैं कह दूंगा कि अगर ए काम छोड़कर नहीं गया है, ए भी काम कर रहा है, तो क्या ए ने 3 दिन अतिरिक्त काम किया है क्या? भाई क्या बोला मैंने बोला बी के साथ में जबरदस्ती ए को काम करा रहा हूं, ए को जाने नहीं दे रहा। तो अगर ए जाएगा नहीं तो ए 3 दिन तो काम करेगा ना, और ए के द्वारा ये 3 दिन में जो काम करेगा वो अतिरिक्त काम होंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अंतिम 3 दिन में जो ए ने काम किए हैं, अगर ए को मैं नहीं जाने देता तो ए 1 दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितने काम कर देगा? 9 काम। और ये काम मेरे कैसे होंगे? अतिरिक्त काम। क्यों? क्योंकि मैंने ए को नहीं जाने दिया। तो मैंने बोला अगर अतिरिक्त काम 9 है तो अब टोटल काम कितने हो गए? तो टोटल काम आपके कितने हो गए? 45 काम। टोटल काम आपके कितने हो गए? 45 काम। तो मैंने क्या देखा कि ए प्लस बी स्टार्टिंग से लेके और एंड तक दोनों काम कर रहे हैं। भाई ए और बी स्टार्ट से लेके एंड तक दोनों काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम। दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम। और अगर 5 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 45 काम करेंगे। 5 से कैंसिल आउट किया, आपका आंसर कितना आ जाता है? 9 दिन। यानी जो पूरा काम समाप्त हुआ, उस पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। देखिए एक बार, मैंने ए को नहीं जाने दिया तो वो 3 दिन अतिरिक्त काम कर रहा है, और अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में अतिरिक्त कितने काम कर दिए? 9। 36 काम पहले से थे, 9 काम और हो गए, टोटल 45। 5 काम एक दिन में, तो 45 कितने में हो जाएंगे? 9 दिन में। देखिए एक बार, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कर रहा है 9 दिन में, और जो बी है वो कर रहा है कितने दिन में? 18 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क मेरे पास आ गए 18 काम। कितने काम आ गए? 18
काम। अच्छा जी, मैंने बोला 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया तो ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1। तो मैंने बोला अगर मैं ए को नहीं जाने देता तो ए के द्वारा अतिरिक्त किए गए काम कितने दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में 2 काम, तो 3 दिन में कितने काम हो जाते हैं, 6 काम। और ये अतिरिक्त काम है तो मैंने प्लस कर दिए, तो टोटल काम कितने हो गए, 24 काम। और मैं कहता हूं कि ए पहले से लेके आखिरी तक काम कर रहा है, बी भी पहले से लेके आखिरी तक काम कर रहा है। अगर एक दिन में दोनों ने किए 3 काम, तो 3 काम अगर एक दिन में, तो 24 काम मैंने कैंसिल आउट किया। आपका जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, 8 दिन। आंसर कितना आया, 8 दिन। तो पूरा काम जो आपका समाप्त होगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा करते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में, 36 दिन में। बी कर रहा है कितने दिन में, 54 दिन में। और सी कर रहा है कितने दिन में, 72 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ देता है। सी ने कितने दिन काम किया। सबसे पहले तो क्या, टोटल वर्क कितना आया, 216 काम। लघुत्तम निकालना है और हमें कुछ नहीं करना है, लघुत्तम निकालना मैं आप सभी को सिखा चुका हूं पिछले यूनिट में। अच्छा जी, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए की कार्य क्षमता आ गई मेरे पास 6। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4। और सी की कार्य क्षमता मेरे पास कितनी आ गई, 3। चलो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो मैंने बोला अगर ए 8 दिन पहले काम छोड़कर नहीं जाता तो ए कितने अतिरिक्त काम करता। 1 दिन में 6, 8 दिन में कितने, 48। तो ए के द्वारा अतिरिक्त किए गए काम कितने होते, 48। ये मैं क्या कर देता, प्लस। अच्छा जी, मुझसे बोला गया क्वेश्चन में कि काम समाप्त से 12 दिन पहले बी छोड़ जाता। मैंने बोला बी को भी मैंने नहीं जाने दिया, और अगर बी को मैंने नहीं जाने दिया तो 1 दिन में 4 काम कर रहा है, 12 दिन में ये भी कितने कर देता, 48 काम। कितने कर देता, 48 काम। तो मैंने बोला टोटल काम कितने हो गए, अब टोटल काम कितने हो गए। अच्छा जी, तो 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगी 2, तो 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 हासिल लगी 1। टोटल काम कितने हो जाते, 312 काम। और अगर काम छोड़कर कोई भी नहीं गया तो क्या स्टार्ट से लेके एंड तक तीनों ने काम किया, और तीनों ने एक दिन में कितने काम किए, 13 काम। तीनों ने एक दिन में कितने काम किए, 13 काम। और अगर 13 काम हो रहे हैं एक दिन में तो मैंने बोला 312 काम कितने दिन में, 312 बटा 13 दूनी 26 बचे 5 और 13 चौके 52, यानी तीनों ने काम किए 24 दिन। और सी रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो सी ने कितने दिन काम किया, 24 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए समझिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चीजें रिपीट आपको करा दी जाएंगी। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को आप पीछे जाकर चीजों को दोबारा समझ सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से और सरल तरीके से आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिलेबस चल रहा है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं बहुत अच्छे से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए। इतने सरल और आसान तरीके आपको कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे
अगले क्वेश्चन की। क्या बोला गया है? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। और सी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। आगे क्या बोला गया? उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन में काम पूरा हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हुए चलना। सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। कुल कार्य मेरे पास आ गए 60 काम। कुल कार्य मेरे पास कितने आ गए? 60 काम। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, ए का कितना? 6, बी का कितना? 5, सी का कितना? 4। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, समझते हुए चलना। मुझसे क्या बोला गया? तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया। तो मैंने बोला ए ने 5 दिन में कितने काम किए? एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में कितने काम? 30 काम। यानी ए ने जो अतिरिक्त काम किए वो अतिरिक्त काम कितने किए? 30 काम। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, मैंने बोला अगर अंतिम से ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा, कितने दिन पहले? 5 दिन बाद। तो मैंने बोला पहले चलना है तो मैं इस साइड चलूंगा, लेकिन बोला एक के 2 दिन बाद, तो 2 दिन के बाद में लिए यहां पर चला, तो ये 2 दिन हो गए, तो बचे कितने दिन? 3 दिन। यानी बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा। बी ने कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा? 3 दिन। रिपीट कर रहा हूं, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ा। मैंने बोला पहले चलना है तो मैं इधर चलूंगा, लेकिन मुझसे बोला उसके 2 दिन बाद, तो बाद के लिए मैं इधर चला। 2 दिन कैंसिल आउट हो गए 5 में से, तो बचे कितने दिन? 3 दिन। तो मैंने बोला कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले अगर बी ने काम छोड़ा तो 1 दिन में 5 काम, तो 3 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 15 काम। कितने काम हो जाएंगे? 15 काम। तो 60 और 30 90, 90 और 15 कितने हो गए? 105 काम। तो टोटल काम मेरे पास अब हो गए 105 काम। अच्छा जी, मैंने बोला तीनों के द्वारा 1 दिन में करे गए काम, तो तीनों के द्वारा 1 दिन में कितने काम किए जा रहे हैं? 15 काम। मुझसे बोला पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ? अगर 15 काम तीनों कर रहे हैं 1 दिन में, तो 105 काम करेंगे। 105 बटे 15, और अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास कितने दिन आ जाते हैं? 7 दिन। यानी पूरा कार्य जो आपका समाप्त हुआ, वो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 7 दिन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा प्लेलिस्ट बनाई गई है आपको अलग अलग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। रीट की अलग प्लेलिस्ट का लिंक है, दिल्ली पुलिस की अलग प्लेलिस्ट का लिंक है, पटवारी की अलग प्लेलिस्ट का लिंक है। तो आप इन लिंकों पर जाकर अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 30 दिन में। आगे क्या बोला गया? दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी ने 5 दिन में समाप्त करता है। तो कितने दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा होगा? चलिए सबसे पहले हमें वर्क डन कुल काम निकालना है। कुल काम मेरे पास कितना आ गया? 60 काम। कुल काम मेरे पास कितना आ गया? 60 काम। अच्छा जी,
मैं क्या कहता हूं, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, और दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया 5 काम। कितना आ गया 5 काम। अच्छा, मुझसे बोला कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ जाता है। चलो ठीक है, कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ जाता है और शेष कार्य को भी कितने दिनों में समाप्त करता है 5 दिन में। शेष कार्य को भी कितने दिनों में समाप्त करता है 5 दिन में। मैं कहता हूं शेष कार्य, मैं क्या कहता हूं शेष कार्य बी ने कितने दिन में समाप्त किया 5 दिन में, और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है 2 काम। तो अगर मैं यहां से बी के 5 दिन का काम निकालूं, बी के कितने दिन का काम निकालूं 5 दिन का, तो बी का एक दिन का काम 2, तो 5 दिन का काम कितना हो गया 10 काम। यानी जो मेरे पास शेष कार्य था, वो जो शेष कार्य बी ने 5 दिन में पूरा किया, वो शेष कार्य कितना था 10 काम। और मैंने कहा अगर मैं इस शेष कार्य को कुल काम से हटा दूं तो काम कितने बचे 50 काम। काम कितने बचे 50 काम। क्या यही काम बचे क्या? अच्छा जी, मुझसे क्या बोला गया, दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य जो बी ने किया वो शेष कार्य कितना किया 10 काम। यानी जब ए हट गया उसके बाद बी ने केवल कितने काम किए 10 काम, मतलब 50 काम ए और बी दोनों ने मिलकर किए होंगे। तो मैं कहता हूं ए और बी दोनों मिलकर 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो इन दोनों ने 50 काम कितने दिन में किए होंगे 10 दिन में। और जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुए ए छोड़कर चला गया होगा, तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया 10 दिन बाद। समझिए एक बार, अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, और बी कितने दिनों में कर रहा है 15 दिन में। चलो यहीं पर हम पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। टोटल वर्क 30 काम। ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2, और दोनों की कार्य क्षमता 5, यानी एक दिन में दोनों कितने काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को बी ने 5 दिन में समाप्त किया, तो कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो कुछ नहीं, वही पिछले का जैसे क्वेश्चन है। अच्छा, शेष कार्य बी ने 5 दिन में समाप्त किया, एक दिन में 2, तो 5 दिन में कितने काम किए होंगे 10 काम। यानी वो शेष काम वो है जो बी ने अकेले किए। शेष काम कितने हैं 10, और अगर कुल काम में से मैंने बी के अकेले के काम हटा दिए तो बचे कितने काम 20 काम, जो ए और बी दोनों ने मिलकर किए होंगे। 5 काम एक दिन में, तो 20 काम मैंने कैंसिल आउट किया। आपका आंसर कितना आ जाता है 4 दिन। यानी 4 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ काम किया और फिर ए छोड़कर चला गया कितने दिनों बाद 4 दिन बाद। चलिए, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। तो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, शेयर जरूर ठोकें, लाइक जरूर ठोकें, और अपने सभी फ्रेंड्स को बोलें कि यहां से वीडियो को लगातार देखते रहें, जिससे उनकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो आज के लिए इतना ही है। टाटा, बाय बाय।